राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं भाई। आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जस्ट अपोजिट होता है भाई। जैसे हमने लास्ट टाइम जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें हम क्या करते थे, एफ टी का लैप्लास करते थे और हमें एफ एस मिलता था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एस का लैप्लास इन्वर्स करेंगे और हमें एफ टी मिलेगा। मतलब वहाँ पर हम लैप्लास में हम एफ टी का लैप्लास करते थे और यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एफ एस का इन्वर्स लैप्लास करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एफ टी से वहाँ पे एफ एस मिलता था, यहाँ पे एफ एस से एफ टी मिल जाएगा। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। If fs is Laplace transformation of ft, then its inverse Laplace transformation is, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, Laplace inverse of fs क्या हो जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट एफ एस ई की पावर एस टी डी एस। वहाँ पर क्या लिखते थे भाई हम, जीरो से इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। वहाँ पर ये लिखा जाता था भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एस ई की पावर एस टी डी एस। वहाँ पर माइनस पावर होती थी, यहाँ पर क्या प्लस है भाई। तो हमारा जब हम यहाँ पर भाई किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हमारे पास जो लिमिट पुट होगी वो s की जगह पे होगी भाई। तो हमारे पास सिर्फ जो आंसर बचेगा वो t की फॉर्म में बच जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एफ टी लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो किसकी फॉर्म में बच जाएगा, t की फॉर्म में। तो लैप्लास इनवर्स एफ एस को क्या लिख सकते हैं, एफ टी लिख सकते हैं। तो एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट एफ एस ई की पावर एस टी डी एस। ठीक है भाई। अब भाई देखो हमने क्या किया था, लास्ट जो हमारा चैप्टर था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हमने इंटीग्रेशन को सोल्व किया था भाई। बट यहाँ पर भाई हम इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन को सोल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ई की पावर एस टी वो क्या है भाई, पॉजिटिव है। अगर हम ई की पावर एस टी को सोल्व करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, ई की पावर एस टी डिवाइड बाई टी आ जाएगा। जब हम टी ई की पावर एस टी डिवाइड बाई हमारे पास टी आ गया, जब हम एस की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो एस की जगह पे जब हम इनफाइनाइट पुट करते हैं भाई, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये सारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब एफ टी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर नहीं हो सकता भाई। तो ये हमारे पास अच्छे से सोल्व करने पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे उनका यूज करेंगे और वहां से हम इनवर्स लैप्लास निकालेंगे। तो देखो भाई मैंने ये बात लिख भी रखी है कि यहाँ पर e की पावर एस टी पॉजिटिव है, मतलब पावर क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए जब हम s की जगह इनफाइनाइट लिमिट पुट करेंगे तो यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम इनवर्स लैप्लास को इंटीग्रेशन मेथड से सोल्व ना करके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ही सोल्व करेंगे। मतलब हमारे पास लैप्लास इनवर्स एफ एस क्या होता है, एफ टी होता है। अब देखो भाई मैं एक बात याद दिला देता हूँ आप लोगों को। हमने जब वन का लैप्लास किया था लास्ट वीडियो में, मतलब जो हमारा चैप्टर था लास्ट चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पर जब हमने वन का लैप्लास किया था तो हमें वन बाई एस मिला था। टी का लैप्लास किया था तो वन बाई एस स्क्वेयर मिला था। टी की पावर एन का लैप्लास किया था तो हमें मिला था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस वन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर उसका जस्ट रिवर्स करेंगे। जस्ट रिवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने वहाँ पर वन का लैप्लास किया तो वन बाई एस मिला था। अगर यहाँ पे मैं वन बाई एस का लैप्लास इन्वर्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो ये करने से पहले एक बार आपको लैप्लास पढ़ना चाहिए भाई, कि हमारे पास हम जब हम फंक्शन का लैप्लास करते हैं तो हमें क्या मिलता है। यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट बताता जाऊंगा भाई कि अगर हम इसका लैप्लास इन्वर्स करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे पास टी का लैप्लास क्या होता है। टी का लैप्लास वन बाई एस स्क्वेयर होता है, इसलिए वन बाई एस स्क्वेयर का लैप्लास इन्वर्स टी होता है। ठीक है, तो आपको भी एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता चल जाए कि किस फंक्शन का क्या होता है। तो यहाँ पर देखो भाई, वन बाई एस का लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा वन, वन बाई एस स्क्वेयर का लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा टी, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस वन का लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा टी की पावर एन। और यहाँ पर हमारे पास एन क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल के यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा भाई, टी की पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ वन बाई एस की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा टी की पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। ये भाई हम डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करते हैं, वहाँ पर हम निकाल के नहीं दिखाएंगे कि ऐसे निकलता है ऐसे निकलता है। यहाँ पर ये डायरेक्ट पुट करेंगे। आप एग्जाम में भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं भाई, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो देखो
फिर आता भी हमारे पास लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस माइनस ए का क्या हो जाएगा, ई की पावर 80। क्योंकि हमने जब पढ़ा था भाई कि जब हम ई की पावर 80 का लैप्लास करते थे तो हमें क्या मिलता था, 1 अपॉन एस माइनस ए मिलता था। ई की पावर माइनस 80 का लैप्लास करते थे तो हमें मिलता था 1 अपॉन एस प्लस ए। कोस हाइपरबोलिक 80 का लैप्लास करते थे तो हमें मिलता था एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक 80 का लैप्लास करते थे तो हमें मिलता था ए अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, पहले हमें इनका लैप्लास करके हमें ये मिलता था, अब मैं इनका लैप्लास इन्वर्स करूंगा तो हमें ये मिल जाएगा। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए क्या दे देगा, ई की पावर 80 दे देगा। लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस प्लस ए क्या दे देगा, ई की पावर माइनस 80 देगा। लैप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या दे देगा, कोस हाइपरबोलिक 80 देगा भाई। लैप्लास इन्वर्स ए अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या दे देगा, साइन हाइपरबोलिक 80 देगा भाई। लैप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या दे देगा, कोस 80 देगा। सिमिलरली लैप्लास इन्वर्स ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये क्या दे देगा, साइन 80 देगा भाई। हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा तो इधर डिवाइड में भी आ सकता है। मतलब लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या आ जाता है, 1 बाई ए साइन 80 आ जाता है। सिमिलरली हाइपरबोलिक का जो मैंने यहाँ पे बताया भाई, ए अगर हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं तो ये इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार भाई हमारे पास ये होता है भाई डेल्टा हो गया, डिराक डेल्टा। डिराक डेल्टा का लैप्लास क्या होता है, ई की पावर माइनस ए एस होता है। तो ई की पावर माइनस ए एस का लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, डिराक डेल्टा हो जाएगा, डेल टी माइनस ए। इसी प्रकार भाई हमारे पास जो यूनिट फंक्शन होता था, यूनिट फंक्शन का जब हम लैप्लास करते थे तो हमें मिलता था ई की पावर माइनस ए एस डिवाइड बाई एस मिलता था। सिमिलरली अगर हम लैप्लास इन्वर्स कर देंगे, लैप्लास इन्वर्स ऑफ ई की पावर माइनस ए एस अपॉन में एस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट फंक्शन मिल जाएगा यू टी माइनस ए। ठीक है, जो प्रॉपर्टी भाई हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी भी जस्ट अपोजिट होती है लैप्लास की। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर लैप्लास किसका करते थे, F1t F2t का लैप्लास करते थे, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाए, हमें मिलता था F1s F2s मिलता था भाई। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो लैप्लास इन्वर्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, लैप्लास इन्वर्स ऑफ A1 F1s प्लस A2 F2s, जब हम इसका लैप्लास इन्वर्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 कांस्टेंट है तो लैप्लास इन्वर्स F1s का अलग हो जाएगा, A2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स F2s का अलग हो जाएगा। A1 लैप्लास इन्वर्स F1s क्या हो जाएगा, F1t मिल जाएगा, प्लस A2 लैप्लास इन्वर्स F2s क्या हो जाएगा, F2t हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 F1t प्लस में A2 F2t। मतलब कहने का मतलब क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, लीनियर प्रॉपर्टी हमें जस्ट ये बताता है कि जब हम किसी भी फंक्शन का लैप्लास करते हैं, अगर वो प्लस माइनस साइन में है तो जो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं दोनों पे हम अलग अलग लैप्लास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता भी हमारे पास स्केल चेंज प्रॉपर्टी। पहले मैं ये बताता हूँ कि जब हमने स्केल चेंज प्रॉपर्टी लैप्लास में पढ़ा था तो क्या किया था, हमने क्या किया था भाई, लैप्लास ऑफ एफ ए टी किया था तो हमें मिला था 1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए मिला था। तो इसी प्रकार जब हम 1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए का लैप्लास इन्वर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए टी मिल जाएगा। यहाँ पर आप ए को राइट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार भी भाई हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा था। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, लैप्लास ऑफ ई की पावर 80 एफ टी। ठीक है, लैप्लास ऑफ ई की पावर 80 एफ टी को क्या लिखा था, एफ ऑफ एस माइनस ए लिखा था। हमने बताया था कि जहां जहां पर एस होगा वहां पर हम क्या शिफ्ट कर देंगे, एस माइनस ए शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 80 एफ टी। सिमिलरली यहाँ पर देखो भाई, लैप्लास ऑफ ई की माइनस 80 एफ टी को हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ एस प्लस ए होता है। ठीक है, क्या होता है, एफ ऑफ एस प्लस ए होता है। तो यहाँ पर सिमिलरली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस प्लस ए का लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 80 एफ टी। ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हमने क्या पढ़ा था कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, इसका जो हमने लैप्लास सोल्व किया था तो हमें मिला था ई की पावर माइनस ए एस एफ एस मिला था। तो अगर मैं ई की पावर माइनस ए एस एफ एस का लैप्लास इन्वर्स कर देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हम जब इन पे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर आता भाई हमारे पास मल्टीप्लाई बाई एस। ठीक है, हमने क्या किया था वहाँ पर, देखो भाई हमने पढ़ा था वहाँ पर कि जब हम डिफ्रेंशिएशन मतलब एफ डैश टी का लैप्लास करते हैं तो हमें वहाँ पर मिला था एस एफ एस माइनस एफ जीरो मिला था। ये मैंने साइड में बता भी रखा भाई कि जब हमने एफ डैश टी का लैप्लास किया था तो हमें क्या मिला था, एस एफ एस माइनस एफ जीरो मिला था। अगर मैं यहाँ पर या जैसे हमारे पास ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। बट यहाँ पर एक फॉर्म ज़्यादा आ रही है, जो हमारे पास डिराक डेल्टा डेल्टी है। ये कैसे आया ये भी मैं बताता हूँ भाई कि हमें जो डिराक डेल्टा डेल्टी है वो कैसे मिलता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा लैप्लास हमने किया था यहाँ पे, अगर मैं लैप्लास इन्वर्स कर देता हूँ, हमें यहाँ पे एफ टेस्ट टी का लैप्लास क्या मिला था, एस एफ एस माइनस एफ जीरो मिला था। ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस लैप्लास को इधर लेके जाएंगे तो लैप्लास इन्वर्स एस एफ एस क्या मिल जाएगा हमें, एफ डैश टी प्लस एफ जीरो डेल टी मिल जाएगा। बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास, लैप्लास और लैप्लास इन्वर्स जस्ट अपोजिट होते हैं। अब हम बताते हैं कि डेल टी कैसे मिलता है। तो देखो हमारे पास हमने ये लैप्लास में पढ़ा था भाई, तो हम क्या करते हैं, लैप्लास इन्वर्स बोथ साइड कर देते हैं। तो हमारे पास इधर लैप्लास से लैप्लास इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ डैश टी बच गया इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स एस एफ एस माइनस लैप्लास इन्वर्स एफ जीरो बच गया भाई, ठीक है। अब देखो लैप्लास इन्वर्स एस एफ एस तो है ही, माइनस एफ जीरो क्या है, कॉन्स्टेंट, एफ जीरो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया, लैप्लास इन्वर्स वन बच गया भाई, ठीक है। तो हमारे पास लैप्लास इन्वर्स एस एफ एस माइनस एफ जीरो, लैप्लास इन्वर्स वन को क्या लिख दिया, डेल टी लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, डिराक डेल्टा टी लिख दिया। अब इसको जो हमारा लैप्लास इन्वर्स वन है इसको डेल टी क्यों लिखा, इसका रीजन ये है भाई, हमारा जो ये भाई यहाँ पे अब कांस्टेंट हो गया तो इधर आके प्लस का हो जाता है, तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो हम अब ये पता करते हैं कि हमारे पास जो लैप्लास इन्वर्स वन है उसको हमने डिराक डेल्टा टी क्यों लिखा। तो देखो हमारे पास हमने पुट किया जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर एस टी, यहाँ पर क्या होता था हमारा एफ एस डी एस होता था, एफ एस की जगह पे अब क्या है वन है तो हमने वन पुट कर दिया। जब हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिलता है भाई ई की पावर एस टी डिवाइड बाई टी, और लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें इनफाइनाइट मिल जाता है भाई, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई इनफाइनाइट मिल गया। अब आप लोगों को पता है कि जो इनफाइनाइट वैल्यू है भाई वो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है, डिराक डेल्टा से ही मिलती है, ठीक है। डिराक डेल्टा ऑलवेज वन पॉइंट पे वैल्यू देता है भाई, हमें पता है डिराक डेल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट एट टी बराबर है जीरो और जीरो एट टी बराबर नहीं होगा जीरो पे, ठीक है। मतलब अगर टी बराबर जीरो होगा तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और टी बराबर जीरो को छोड़कर चाहे कुछ भी वैल्यू हो, माइनस प्लस कुछ भी वैल्यू हो, हमें हर जगह पे क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो वैल्यू मिलेगी। तो हमें पता है डिराक डेल्टा किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है, तो इसलिए हम इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं, डिराक डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। इसलिए हमने लैप्लास इन्वर्स वन को क्या लिखा भाई, डेल टी लिखा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए कि हमारे पास अगर हम लैप्लास इन्वर्स एस एफ एस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ टेस्ट टी प्लस एफ जीरो डेल्टा टी, ठीक है। फिर आता भी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, ठीक है। हमने वहां पर पढ़ा था अभी कि अगर हम लैप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस वन की पावर एन डी एन बाई डी एस एन एफ एस, ये मिलता था। तो अगर मैं डी एन बाई डी एस एन एफ एस का लैप्लास इन्वर्स कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वन की पावर एन टी की पावर एन एफ टी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास उसमें हमारे पास इस साइड माइनस वन की पावर एन होता था, जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन मिल जाता हमें, तो टी की पावर एन एफ टी हो जाएगा, ठीक है। ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई। इसी प्रकार देखो भाई डिवाइड बाई एस वाला, देखो जब हम लैप्लास के कंडीशन में पढ़ते थे तो मैंने बताया था कि जब हम जीरो से टी एफ टी डी टी इसका लैप्लास करते थे तो हमें क्या मिलता था, एफ एस अपोन में एस मिलता था। तो अगर मैं लैप्लास इन्वर्स एफ एस अपोन में एस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो से टी एफ टी डी टी मिल जाएगा। लैप्लास इन्वर्स एफ एस अपोन में एस क्या मिल जाएगा, जीरो से टी एफ टी डी टी, ठीक है। इसी प्रकार देखो भाई हमारे पास जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस है, ठीक है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं एफ टी अपोन में टी का लैप्लास करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस मिलता है। तो यहाँ पर क्या, अगर मैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस से इनफाइनाइट कर दूं एफ एस डी एस का तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ टी अपोन में टी मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म मिल जाएगी। तो जस्ट अपोजिट है भाई, जैसा हमारा लैप्लास होता था उसका लैप्लास से हमें जो आंसर मिलता था, हम ऐसे कह सकते हैं भाई कि हमारे पास लैप्लास से जो हमें आंसर मिलता था, अगर मैं उस आंसर का वापस से लैप्लास इन्वर्स कर देता हूं तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि क्वेश्चन का लैप्लास करो आपको आंसर मिलेगा, आंसर का लैप्लास इन्वर्स कर दो तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये भाई, और ये मैंने सबसे पहले नोट में यही लिख रखा है भाई, देख सकते हो आप कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के केस में ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं, आंसर से क्वेश्चन निकाल देंगे यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमारे पास जो चार ऑप्शन गिवन होंगे उनमें से हम उनका क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे, ठीक है। उन चारों क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन से हमें जिस भी ऑप्शन से क्वेश्चन की फॉर्म मिल जाएगी ना, वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं। अगर थ्योरी एग्जाम होगा तो हमें लैप्लास इन्वर्स के तरीके से ही चलना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आगे देखो
फिर आगे भाई हमारे पास आता है भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल मेथड ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो हमारे पास देखो भाई, अगर हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस थ्री ये फॉर्म दे रखी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर है तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब भाई इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो हमारे पास लैप्लास इन्वर्स के न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, क्योंकि अगर इस वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल करने लग गए तो ये वीडियो 1 आवर प्लस हो जाएगी भाई। तो हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।